असली प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग एआई को अभी भी साईफाई मूवीज वाले मेटल रोबोट समझते हैं, पर ये रोबोट नहीं है। ये एक मैसिव कलेक्टिव इंटेलिजेंस है जो हर सेकंड मिलियंस ऑफ बुक्स से सीख रहा है, जो कभी थकता नहीं, इमोशंस में नहीं फंसता और जो आपने 10 साल में सीखा है वो ये 10 सेकंड में समझ लेता है। आजकल जो आप वाइट कॉलर जॉब्स के लिए कहते हो ना कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, मशीन ये नहीं कर सकती, वो एक्चुअली एआई की फेवरेट फूड लिस्ट में है। क्योंकि एआई आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, पर वो आपसे ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है। अगर आपका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना और प्रेजेंट करना है, तो आप पहले से ही टारगेट पर हो। इन्फॉर्मेशन ऐप फ्री है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में अब सिर्फ सेकंड्स लगते हैं। तो इस मैसिव इंटेलिजेंस के सामने आपका फर्क डिफरेंस क्या है? अगर इस सवाल का क्लियर आंसर नहीं है तो आपका करियर एक कच्चे धागे से लटका है। हम इन रिस्क ग्रुप्स को एक एक करके देखेंगे, पर पहले थोड़ी टेंशन बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपके लिए क्यों वाइटल है? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्शन है और उसके बाद आने वाला रीबिल्डिंग प्रोसेस है। तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब इंटरनेट आया तो जॉब्स बदल गई, जब स्मार्टफोन्स आए तो दुनिया बदल गई, पर एआई सबसे अलग है। इस बार जो चीज़ बदल रही है वो टूल्स नहीं है, बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हमारा एक ऐसा राइवल है जो सोच सकता है। पहले मशीन्स ने हमारी फिजिकल पावर छीनी थी, अब उनकी नज़र हमारी ब्रेन पावर पर है। ये सिर्फ आपकी सैलरी का मैटर नहीं है, ये इस बारे में है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, आपके बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और आपकी आज की इन्वेस्टमेंट्स कचरा होंगी या नहीं। अगर आपने ये ट्रेन मिस कर दी तो सिर्फ नौकरी नहीं, दुनिया को समझने की एबिलिटी भी खो दोगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लिस्ट कर रहे हैं कि एआई सबसे पहले किसके जॉब्स खत्म करेगा। एआई के पहले टारगेट्स को कैटेगराइज करते हैं। इन जॉब्स में एक चीज़ कॉमन है, ये सब रूल्स बेस्ड और प्रिडिक्टेबल हैं। ये रही वो लिस्ट: डेटा एंट्री और बेसिक एनालिसिस। क्या आप नंबर्स के साथ खेलते हो? एक कंप्यूटर मिलियंस ऑफ डेटा को आपसे हमेशा फास्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस करेगा। एक्सेल पर आपके 10 घंटे एक एल्गोरिदम के लिए सिर्फ 0.1 सेकंड हैं। बेसिक अकाउंटिंग और पेरोल, टैक्स रूल्स, एंट्रीज, एग्जिट्स, ये सब मैथमेटिकल रूल्स हैं। मशीन्स मैथमेटिकल रूल्स के घर में रहती हैं। रूटीन अकाउंटिंग में अब ह्यूमन टच की ज़रूरत नहीं रही। लीगल रिसर्च और ट्रांसलेशन, मिलियंस ऑफ पेजेस के पुराने केसेस को एक एल्गोरिदम सेकंड्स में स्कैन करके क्रिटिकल पॉइंट्स रिपोर्ट कर सकता है। एंट्री लेवल लॉयर्स जो घंटों रिसर्च करते थे, वो अब हिस्ट्री बैन चुका है। कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर्स, स्टैंडर्ड सवालों के जवाब देना अब पूरी तरह एआई असिस्टेंट्स को दे दिया गया है। वो कभी गुस्सा नहीं होते, थकते नहीं और हर लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जॉब्स शॉकिंग है पर सच है। जो डेवलपर्स सिर्फ कॉपी पेस्ट करके कोड लिखते हैं या बेसिक वेबसाइट्स बनाते हैं, वो बड़े रिस्क में हैं। एआई अब अपना खुद का कोड लिख सकता है और गलतियां, बग्स निकाल सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन जॉब्स में ह्यूमन क्रिएटिविटी मिनिमम है। अगर आपका काम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट फॉलो करना है, तो एआई वो इंस्ट्रक्शंस आपसे बेहतर फॉलो करेगा। खुद से ये पूछो, अगर कल सुबह मेरी जगह एक कंप्यूटर आ जाए तो क्या मेरे कस्टमर्स को पता चलेगा? अगर जवाब नहीं है तो आप रेड लिस्ट में हो। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की नौकरी एक इलेक्ट्रिशियन से पहले खतरे में आ सकती है। हाँ, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत स्लो, महंगी और मुश्किल है। एआई स्क्रीन पर मिरेकल्स कर सकता है, पर फिजिकल वर्ल्ड में एक नलका फॉसेट को ठीक करना उसके लिए आज भी एक नाइटमेयर है। फिजिकली सेफ जॉब्स लिस्ट: प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियंस। हर बिल्डिंग, हर पाइप, हर केबल का अपना अलग केओस होता है। एक एआई या रोबोट के लिए इस टैंक जगह में जाकर 50 साल पुराने जंग लगे पाइप में लीक को फील करना और सॉल्यूशन निकालना अभी नामुमकिन के बराबर है। स्पेशल रिपेयर और मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, कॉम्प्लेक्स मशीन्स ठीक करने के लिए सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं, सिचुएशनल अवेयरनेस और हाथों की सफाई, डेक्सटेरिटी चाहिए। कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन एक्सपर्ट्स, पुरानी बिल्डिंग को रिस्टोर करते वक्त जो वेरिएबल्स आते हैं वो एआई की प्रिडिक्शन कैपेसिटी से बाहर हैं। हेल्थ और केयर स्टाफ, फिजिकल एग्जाम करना, किसी बुजुर्ग या पेशेंट को फिजिकल सपोर्ट देना सिर्फ मैकेनिकल काम नहीं है, उस वक्त की फिजिकल रेजिस्टेंस और कंडीशन को फील करना पड़ता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एआई डिजिटल वर्ल्ड का राजा है पर फिजिकल वर्ल्ड में अभी बच्चा है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन और अनप्लान्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी सबसे बड़ी शील्ड है। अगर आपके काम में हाथ गंदे करने पड़ते हैं और हर बार एक नई फिजिकल प्रॉब्लम आती है, तो आप थोड़ा सुकून से सो सकते हैं। फ्यूचर में आप क्या जानते हो? ये नहीं पूछो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जानने वाला एआई हमेशा हमारी पॉकेट में होगा। असली सवाल ये होगा, आप लोगों से कैसे जुड़ते हो और उस नॉलेज को स्ट्रेटजी में कैसे बदलते हो। कोड 4 चीज़ें जो एआई कॉपी नहीं कर सकता: एम्पैथी और डीप साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एक एल्गोरिदम आपसे बात कर सकता है, कंसोल कर सकता है, पर वो आपके साथ सच में दुखी नहीं हो सकता और आपकी खामोशी का मतलब नहीं समझ सकता।
साइकोलॉजिस्ट्स, मेंटर्स और असली कोचेस की वैल्यू पहले से ज़्यादा होगी। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, डेटा कलेक्ट करना मशीन का काम है। पर यूएस डाटा को देखकर ये कहना कि चलो सारी रिस्क के बावजूद हम इस तरफ जाएंगे और हज़ारों लोगों को उस विजन पर यकीन दिलाना, ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है। हाई लेवल सेल्स और डिप्लोमेसी, $1 बिलियन डील्स या पीस टॉक्स सिर्फ नंबर से नहीं होती। ये तब खत्म होती है जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। ट्रस्ट को कोड नहीं किया जा सकता। क्राइसिस और केओस मैनेजमेंट, किसी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर के वक्त एल्गोरिदम एरर दे देगा, पर इंसान इनिशिएटिव लेता है और रूल्स तोड़कर सॉल्यूशन निकालता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ह्यूमंस सोशल और इमोशनल बीइंग्स हैं। हम रोबोट्स के साथ नहीं, लोगों के साथ बिजनेस करना और लोगों से मैनेज होना पसंद करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस EQ एआई का सबसे बड़ा राइवल है। सिर्फ पुरानी जॉब्स नहीं जा रही, पूरी नई कैटेगरीज पैदा हो रही हैं। अगर आप पहले जाने वालों में नहीं रहना चाहते तो इन फील्ड्स पर नजर रखो। एआई ट्रेनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो मशीन से सबसे अच्छी तरह बात करेंगे वो फ्यूचर के सबसे महंगे प्रोफेशनल्स होंगे। मशीन से क्या पूछना है, ये जानना जवाब जानने से ज़्यादा वैल्यूएबल है। डेटा एथिक्स और टेक ऑडिट, एआई के डिसीजंस कितने फेयर हैं? इन सिस्टम्स की मोरल और लीगल बाउंड्रीज बनाने वालों की बहुत ज़रूरत होगी। बायोटेक्नोलॉजी और लॉन्जेविटी कंसल्टिंग, टेक और बायोलॉजी मिल रहे हैं। इंसान की उम्र बढ़ाने वाले और जेनेटिक डेटा एनालाइज करने वाले एक्सपर्ट्स नए जमाने के स्टार डॉक्टर्स होंगे। रोबोटिक सिस्टम ऑपरेटर्स, रोबोट्स काम करेंगे, पर उस रोबोट आर्मी को मैनेज करना और उनकी स्ट्रैटेजी बनाना हमारा काम होगा। मैसेज क्लियर है, टेक्नोलॉजी से लड़ने वाले हारेंगे, टेक्नोलॉजी को मास्टर करने वाले दुनिया पर राज करेंगे। तो क्या आप तैयार हो? क्योंकि असली बॉम्ब अब फटने वाला है। अब मैं वो बड़ा राज और असली सच बता रहा हूं जिससे सब डरते हैं। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, वो इंसान आपकी नौकरी छीनेगा जो एआई को आपसे बेहतर उस करना जानता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब कार इन्वेंट हुई थी तो घोड़ा गाड़ी चलने वाले रातों रात बेरोजगार नहीं हुए। जिन लोगों ने कार चलाना सीख लिया वो शोफर बन गए और ज़्यादा दूर ज़्यादा फास्ट गए। जिन्होंने सीखने से माना किया वो हिस्ट्री बन गए। हम बिल्कुल उसी मोड़ पर हैं। एआई आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका एक्सोस्केलेटन है। वो एक टूल है जो आपके दिमाग को 10 गुना ज़्यादा पावर देता है। अगर आप उस पर काबू पाना सीख लो तो जो काम पहले 10 लोग करते वो आप अकेले और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। ये आपको बॉस की नज़र में ज़रूरी और मार्केट में पहा भी कीमत इनवैल्यूएबल बना देगा। आपका असली राइवल एल्गोरिदम नहीं, आपका वो कॉलीग है जो एल्गोरिदम को अपना दोस्त बना चुका है। तो कल सुबह आपको क्या करना चाहिए? सोल्यूशन है हाइब्रिड ह्यूमन बनना। सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट होना अब काफ़ी नहीं है। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, एक्सपर्टीज प्लस टेक्नोलॉजी। सिर्फ अच्छे आर्किटेक्ट मत बानो, ऐसे आर्किटेक्ट बानो जो एआई के साथ 10 सेकंड्स में 100 डिज़ाइंस बना सके और उनमें से उस डिज़ाइन को चुने जिसमें सोल हो। कंटिन्यूअस लर्निंग और अनलर्निंग, फ्यूचर में डिप्लोमा की वैल्यू दूध के पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट जैसी होगी। उससे बार बार रिन्यू करना पड़ेगा। पुरानी बातों को भुलाने की स्पीड नई बातें सीखने की स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां मशीन का है डाटा खत्म, वहां वो आवाज़ बानो जो का है। अगर हम ऐसे ट्री करें तो क्या होगा? कोड डॉट। एक ही नौकरी में मत फंसे रहो। अपनी स्किल्स को लेगो पीसेस की तरह समझो। जब ज़रूरत हो उन्हें तोड़कर नई दुनिया के हिसाब से फिर से जोड़ो। अगर आप करियर के बीच में हो या शुरुआत में, कल सुबह ये 3 चीज़ें करनी है। 1. अपने काम को एनालाइज करो। कितना काम रूटीन है? अगर 70% से ज़्यादा काम वही पुराना है तो उसमें स्ट्रेटजी और ह्यूमन टच ऐड करो। टेक्नोलॉजी लिटरेसी बढ़ाओ। एआई टूल्स को एक बच्चे के खिलौने की तरह यूज़ करो। ChatGPT, मिडजर्नी, एआई असिस्टेंट्स, उनसे बात करना सीखो, उन्हें ऑर्डर्स देना सीखो। वो आपके गुलाम हैं, आप उनके मालिक हो। 3. अपना ह्यूमन नेटवर्क बढ़ाओ। मशीन्स कभी कॉफ़ी पीकर दोस्ती नहीं कर सकती, किसी को रेफरेंस नहीं दे सकती। आपका नेटवर्किंग हाई फ्यूचर में आपका असली पैसा है। वीडियो खत्म करते हुए मैं आपको सबसे बड़े खतरे से वर्णन करना चाहता हूँ। ये एआई नहीं है, ये घमंड है कि मेरा काम कभी नहीं बदलेगा। हिस्ट्री उन लोगों से भरी पड़ी है जो खुद को इरिप्लेसेबल समझते थे। एआई एक चॉइस नहीं है, ये बारिश की तरह है। या तो तैयारी करो या भीग जाओ। और बारिश शुरू हो चुकी है। तो इस तूफान में कौन बचेगा? सिंपल, जो अडैप्ट करेगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करेगा पर यूज पर डिपेंडेंट नहीं होगा। डिप्लोमस की वैल्यू कम हो सकती है पर अडैप्ट करने वाले हमेशा आगे रहेंगे। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हर बड़ी टेक्नोलॉजी पहले डर लाती है पर बाद में अपॉर्चुनिटीज़ देती है। एआई भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सबके पास एक जैसी इन्फॉर्मेशन है, फर्क इससे पड़ेगा कि आप इस पावर को कैसे यूज़ करते हो। वीडियो खत्म हो गई है पर आपकी कहानी अब शुरू हो रही है। अपने लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक रास्ता चुनो, सीखने का और बढ़ने का। फ्यूचर सबसे ताकतवर लोगों का नहीं, सबसे तेज बदलने वालों का होगा।
हवा के खिलाफ मत खड़े हो, हवा को अपना रास्ता बनाओ। तो आप इस बदलाव में किस तरफ होंगे? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।